औरत हो क्या तुम लोग? औरतों की तरह बस बोलते रहते हो क्लास में बैठे रहना। अच्छा, तो भाई हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर अपना एनरोलमेंट का काम कर रहा था, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास डेटा था वो हमारे यहाँ पर डेटाबेस के अंदर गिन रहा था, ठीक है। जिसमें हमारे पास हमारे यूज़र की आईडी आ रही थी, ठीक है। हमारे पास हमारे कोर्स की आईडी आ रही थी और हमारे पास यूज़र की डेट ऑफ बर्थ आ रही थी, ठीक है। फिलहाल भाई बस कर लो ना। बाहर निकाल दूँ क्लास से मैं तुम्हारे को? बोले यार फजूल का। यहाँ पर हमारे पास जो भी डेटा है वो हमारे पास अलग अलग टेबल के अंदर से आ रहा है, ठीक है। यूज़र की जो आईडी हमारे पास यूज़र के टेबल में से आ रही है, जो कोर्स की हमारे पास आईडी हमारे पास कोर्स के टेबल में आ रही है, ठीक है। अब जब इसको हम यूज़र्स के पास फेच करवाएंगे तो भाई हमारे पास जो रिकॉर्ड आएगा वो हमारे पास आईडी लिखी हुई नहीं आएगी, बल्कि यूज़र का नाम आना चाहिए और हमारे पास कोर्स की डिटेल आनी चाहिए, ठीक है। ये डेटा मुझे क्या करना है, वहाँ पर यूज़र के पास फेच करवाना है हमारे पास। और जो हमारा एडमिन का डैशबोर्ड होगा वहाँ पर भी हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसको फेच करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को काम को करने के लिए भाई देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या लगेगा, हमारा रिलेशन लगेगा, ठीक है। जो कि हम लोगों ने क्या करना था, फॉरेन की का जो रिलेशन है उसको अगर हम लोग को फेच करवाना है, ठीक है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या कर दो ज्वाइंस लगा दो, या फिर आप क्या कर दो अपने मॉडल में जाकर उसको बिलोंग्स टू का मेथड लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हम किस तरीके से इसको फेच करवाएंगे। तो सबसे पहले एक काम ये करता हूँ कि भाई यहाँ पर आके हमारे पास क्या आएगा, एक पेज होना चाहिए जहाँ पर हमारे पास क्या आ रही होगी, हमारी हिस्ट्री आ रही होगी, ठीक है। जब उस पर मैं क्लिक करूँ तो भाई हमारे पास हमारा तमाम का तमाम क्या आ जाए, हिस्ट्री फेच होकर आ जाए वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास ये ड्रॉप डाउन लगा हुआ है, भाई ड्रॉप डाउन की जगह पर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हिस्ट्री लगा देंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले आप हम ये करें कि भाई आपके पास जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल ओपन हुई है, ठीक है, उन सबको आप क्या करते हैं फिलहाल के लिए बंद कर दें, ठीक है। जब मुझे ज़रूरत होगी तो इनको मैं दोबारा से ओपन करवा लूंगा। सबसे पहले हमें करना क्या है कि भाई अपने रिसोर्स के अंदर आना है। रिसोर्स के अंदर मेरे को व्यूज मिल जाएंगे और व्यूज के अंदर मेरे को यूजर में जाने के बाद मेरी साइड बार मिल जाती है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास ये नेव बार और फुटर है, इसका हमने नाम क्या रखा हुआ है, साइड बार रखा हुआ है, ठीक है भाई। अब साइड बार में आने के बाद हमारे पास वो जो नेव बार का हमारा हेडर है उसी के अंदर आप आ जाएं। और यहाँ पर आपके पास ये जो एल आई लगी हुई है, ठीक है। आप एक काम ये करिएगा कि अपनी इस वाली एल आई को क्लोज करें, ठीक है। इसको ऐसे मैं हटा रहा हूँ। और हमारे पास जो ये वाली एल आई लगी हुई, ठीक है, हम क्या कर लेंगे, इसी को यहाँ पर एक और दफ़ा पेस्ट करवा लेंगे और यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे, हमारा हिस्ट्री, ठीक है। अब करना क्या है भाई, जब अपने हिस्ट्री वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ, क्लिक करने पर हमारे पास क्या हो जाए, एक पेज ओपन होकर आ जाए जहां पर हमारे पास हमारी तमाम की तमाम वो हिस्ट्री आ रही हो जिस जिस कोर्स के अंदर मैंने क्या करा हुआ है, एनरोल करा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि भाई यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, अपनी वेब के अंदर आ जाता हूँ और अपनी हिस्ट्री के लिए हम क्या कर लेंगे, अपना एक राउट क्रिएट करवा लेंगे। तो सबसे पहले मैं बोल दूंगा राउट, और राउट के हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लास आ जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास जो मेथड होगा वो क्या होगा, आपकी दफ़ा गेट होगा, क्योंकि भाई हम क्या कर रहे हैं, एंकर टैग का जो डेटा है वो यूआरएल के अंदर भेजेंगे और यूआरएल से वो डेटा हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, यूज़र, और उसमें हमारे पास क्या आएगी, हमारी हिस्ट्री आ रही होगी, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर आप आ जाएं। और यहाँ पर भाई हमारे पास क्या होगा, हमारा कोई ना कोई ऐसा राउट होगा जो कि हमारे पास क्या कर रहा होगा, हमारी हिस्ट्री हमारे को लाकर दे रहा होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी मेरे पास कोई राउट है नहीं, कोई कंट्रोलर तो है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो पहले काम ये करें कि अपना एक कंट्रोलर जो है ना क्रिएट कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं क्या बोल दूंगा, PHP आर्टिसन, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, मेक कोलन कंट्रोलर, ठीक है। और हमारे पास हमारा क्या आ जाएगा, कंट्रोलर का नाम मैं क्या बोल दूंगा, HISTORY, ठीक है, हिस्ट्री और कंट्रोलर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे कंट्रोलर का नाम आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको इंटर करता हूँ, हमारे पास क्या हो गया, कंट्रोलर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब वो जो राउट मैंने कमेंट करा था हम क्या कर देंगे, उसको अगेन एक्टिव करवा लेंगे। और एक्टिव करवाने के बाद उसको मैं यहाँ पे बोल दूंगा, भाई आप एक काम ये करो कि जब हमारे पास हमारी रिक्वेस्ट आएगी तो भाई हमारे पास जो है ना एक हिस्ट्री नाम का क्या बना हुआ है, राउट कंट्रोलर बना हुआ है, ठीक है। HISTRO, ठीक है, हिस्ट्री कंट्रोलर, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस कंट्रोलर के अंदर जो क्लास होगी, क्लास के अंदर मेरे पास क्या होगा, एक क्या कहते हैं फंक्शन बना हुआ होगा, ठीक है, यूजर हिस्ट्री नाम का, ठीक है। अब उस यूजर हिस्ट्री नाम का जो फंक्शन होगा भाई उसके अंदर हमारे को क्या काम करना है मैं बताता हूँ। फिलहाल अपने क्या करना है, आप अपने राउट को कोई ना कोई नेम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसका जो हम नाम रख देंगे वो क्या रख देंगे, यहाँ पर आकर हम हिस्ट्री नाम रख देते हैं, ठीक है। बस इतना काम करना है हमारे को। अब हमें क्या करना है कि भाई हम लोगों ने जो यहाँ पर राउट क्रिएट करा है इसका जो भी नाम होगा हम क्या करते हैं, अपने साइड बार के अंदर जाते हैं और जो हमारा एंकर टैग खाली पड़ा हुआ है उस एंकर टैग के अंदर आप आ जाएं और यहाँ पर आके आप क्या कर लेंगे, अपना राउट का जो मेथड होता है उसको कॉल करेंगे।
और राउट के अंदर आपने जो हिस्ट्री नाम का राउट क्रिएट करा हुआ है आप क्या कर लेंगे, उसको बना लेंगे, ठीक है। जब हमारे पास बटन के ऊपर क्लिक होगा, क्लिक होने के बाद जो रिक्वेस्ट होगी वो यहाँ पर जाएगी, और ये कहाँ लेके जाएगा, हमारे को यूजर हिस्ट्री नाम के फंक्शन के अंदर लेकर जाएगा, ठीक है। अब हिस्ट्री नाम का जो फंक्शन है भाई, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक वो फंक्शन मैंने अपने कंट्रोलर के अंदर क्रिएट नहीं करा हुआ। तो हिस्ट्री नाम का देखें हमारे पास कंट्रोलर आ गया है, इसके अंदर मैं जाऊंगा, और सबसे पहले यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे, हमारा क्या है, एक फंक्शन बना दो। फंक्शन किस नाम से बनेगा, हमारा यूजर हिस्ट्री। और यूजर हिस्ट्री के अंदर मुझे करना क्या है, बताएं भाई। सिंपल सा आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे हमारा एक अदद व्यू, ठीक है। और व्यू बना हुआ कहां पर होगा भाई, इसको मैं बोल दूंगा हमारे पास जो है ना, यूजर डॉट हिस्ट्री नाम का क्या है, एक पेज है, ठीक है। अभी ये पेज बना हुआ नहीं है, इस पेज को भी हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाओ बॉटम में, और यहाँ पर आने के बाद आपके पास जो क्यू कमांड होती है वो क्या होगी हमारे पास, PHP आर्टिसन मेक क्या होगा हमारे पास, व्यू। व्यू बनाया था मैंने अभी, बताएं। नहीं बनाया ना व्यू मैंने, तो एक काम ये कर लेता हूँ कि मैं जो है ना, हिस्ट्री नाम से एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो व्यू क्रिएट होगा वो हमारे पास जो यूजर नाम का फोल्डर है डॉट, उसके अंदर क्या बन जाएगा हमारे पास, हमारी हिस्ट्री नाम का एक पेज बन जाएगा, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, उसको इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी फाइल यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएगी। अब हमें करना क्या होगा, बस ये बताना होगा भाई, हमारे पास अगर बटन के ऊपर क्लिक हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पेज में करना क्या है वो बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक बार अपने पेज को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी हिस्ट्री के ऊपर मैंने क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए भाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा हिस्ट्री वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना भाई, मेरे पास उन चीज़ों की हिस्ट्री आएगी जिन जिन चीज़ों के अंदर मैंने एनरोल करा हुआ होगा, ठीक है। अगर किसी का हॉस्पिटल वाला काम है तो उसके पास यहाँ पर अपने सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स आ रहे होंगे। अगर किसी का बुकिंग वाला काम है तो भाई उसके पास यहाँ पर उसकी सारी की सारी बुकिंग सारी होंगी, ठीक है। और अगर किसी का ऑर्डर वाला काम है तो भाई वो क्या करेगा, यहाँ पर अपने ऑर्डर्स को फेच करवाएगा, ठीक है। हर किसी के पास सेम काम होगा, बस लॉजिक क्या है हमारे पास, अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले भाई मुझे करना क्या है, अपना एक क्या कहते हैं व्यू मुझे चाहिए होगा, ठीक है। तो व्यू को लेकर आने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे क्या, अपना वो जो हिस्ट्री वाला मैंने पेज क्रिएट करा है, आप एक काम ये करें, उसको ओपन करवाएं। और सबसे पहले यहाँ पर आके मुझे क्या करना पड़ेगा, @ एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सटेंड हम करेंगे किसको, हमारे पास जो यूजर के अंदर साइड बार रखी हुई है, पहले क्या करो उसको लेकर आ जाओ। जब वो आपके पास आ जाए फिर आप क्या कर देंगे, @सेक्शन, ठीक है। सेक्शन ओपन हो जाएगा, सेक्शन एंड हो जाएगा। और सेक्शन का हमने नाम क्या रखा हुआ है, वेब नाम रखा हुआ है, ठीक है। अब इस वेब के अंदर आप आ जाएं और क्या बोल देंगे, हमारे पास क्या है, हमारा कंटेनर, ठीक है। CONTAINER, ठीक है। कंटेनर की स्पेलिंग सही कर लिएगा। कंटेनर के अंदर हम क्या बोल देंगे, रो। और रो के अंदर आने के बाद मैं क्या बोल दूंगा, .col md8, ठीक है। और डॉट नहीं लगाया मैंने, ठीक है। .colmd8, ठीक है। colmd8 क्या आएगा हमारे पास, हमारे कॉलम्स आएंगे, और इसको हम क्या बोल देंगे भाई, अब एक काम ये करो, इसको ऑफसेट कर दो स्टार्टिंग से कितना, 2 कर दो, ठीक है। यानी कि शुरू के 2 कॉलम छोड़ दो, उसके आगे के 8 कॉलम पे क्या कर लो, काम कर लो। अब यहां पर आने के बाद हम क्या बोल देंगे, हमारी एक हेडिंग आ जाएगी, और हेडिंग को हम क्या बोल देंगे, यूजर हिस्ट्री, ठीक है। चले, अब एक काम ये करते हैं कि भाई अपने जरा पेज को एक दफा रिलोड करता हूँ, चेक करते हैं भाई हमारे पास ये जो डेटा हमने वहां पर लिखा है वो हमारे पास शो भी हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, डेटा आ गया है। अब एक काम और ये कर लें कि भाई यहाँ पर आके आप एक और क्लास पास कर दिया, कौन सी वाली, टेक्स माइनस CCNTR सेंटर की, ठीक है। ताकि हमारे पास जो भी हमारी हेडिंग है वो हमारे पेज के सेंटर में आ रहा है, ठीक है। अब यूजर हिस्ट्री हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई आ गई है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जितना भी हमारा डेटा है ना भाई, वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर फेच करवा लेंगे। तो डेटा फेच करवाने के लिए भाई सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर क्या होना जरूरी है, टेबल के अंदर भी आप फेच करवा सकते हो, आप अपनी कार्ड के फॉर्म में भी फेच करवा सकते हो, ठीक है। बस आपको फेच करवाना आता है, आपको यहाँ पर क्या कर लेंगे, डेटा फेच करवा लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पर जो है ना डेटा अपने टेबल फॉर्म में शो करवाऊंगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी है भाई, आप टेबल में करना चाहें टेबल में कर लें, ठीक है। आपने कोई पेज क्रिएट करा हुआ है, कोई कार्ड डिजाइन करा हुआ है, आप क्या कर लें, उसमें डेटा फेच कर लें। मैं फिलहाल यहाँ पर एक काम ही करता हूँ कि अपना टेबल ओपन करवा लूंगा मैं, ठीक है। टेबल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, एक TR आ जाएगी। और TR के अंदर हम क्या बोल देंगे, हमारा TH। TH के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी ID, ठीक है। सेकंड चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारा यूजर नेम, ठीक है। एक हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा कोर्स, ठीक है। कोर्स के अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा, चेक करें जरा अपना डेटाबेस, आपने कौन कौन सी चीजें फेच करवानी है। कोर्स की ID, यूजर का नाम, मेरी क्या आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, डेट ऑफ BIRTH, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। और हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, रोल
टाइम, ठीक है, मतलब मैंने किस टाइम के अंदर क्या करा था, उसको एनरोल करा था, ठीक है। ये वो डेटा है जो कि हमने क्या करना है, अपने पास फेच करवाना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करवाने के लिए हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर आके मैं एक क्लास पास कर दूंगा, TABLE के नाम से, ठीक है, टेबल। और टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी TR के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और अब की दफ़ा ये जो TR हमारे पास आई है, इस TR में हमारे पास क्या होंगे, हर दफ़ा डेटा बार बार रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। हर दफ़ा हमारे पास क्या होगी, एक नई TR जनरेट होगी, ठीक है। तो इस TR को हम क्या करते हैं, अपना फॉर ईच के लूप में रखवाएंगे, ठीक है। चलें, फिलहाल हम अपने जरा पेज के ऊपर आते हैं अगेन। इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा हिस्ट्री का सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास किस यूजर ने क्या कहते हैं डेटा लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मेरा ही नाम आएगा, जो यूजर लॉगिन करेगा उसका अपना नाम आएगा, ठीक है। और उसी के कोर्स आएंगे, ऐसा नहीं कि जितने भी कोर्स इनरोल हैं वो सारे के सारे उठकर आ जाएंगे। तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास ऑल टू ऑल डेटा होगा इनरोलमेंट का, वो एडमिन के पास होगा। यूजर के पास वो डेटा आएगा जिस कोर्स में उसने एनरोल करा हुआ होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने कंट्रोलर के अंदर क्या करनी पड़ेगी, पहले तो लॉजिक लगानी पड़ेगी। लॉजिक क्या हो सकती है हमारे पास, कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके हम लोग जो शुरू से काम करते हुए आ रहे हैं वो क्या करते हैं कि भाई, हम क्या करते हैं यहाँ पर अगर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं हम, यहाँ पर अगर डॉलर, और हम क्या बोल देंगे यहाँ पर अगर डेटा, ठीक है। डेटा के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, बताएं जरा। डेटा के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, बता दो भाई। डेटा में क्या लिखा हुआ आएगा मेरे पास, हमारे मॉडल का नाम आएगा ना, किस मॉडल से मैं डेटा मंगवा रहा हूँ। तो भाई हमारे पास क्या है, एक एनरोल नाम का क्या बना हुआ है, एक मॉडल मैंने बनाकर रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही है। मॉडल किस नाम से बनाया था मैंने, याद है किसी को? एडमिशन, ADDMISSION। हाँ। देखिए भाई, मेरे पास जो ना एडमिशन नाम से क्या बना हुआ है, एक डेटा बना हुआ रखा हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसको क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर आकर ऑल, ठीक है। ऑल का मतलब तो ये होता है कि भाई उसके अंदर जितनी भी चीजें ना, सब क्या कर लो हमारे पास लेकर आ जाओ, ठीक है भाई। इसको पहले लगा के चेक कर लेते हैं कि इससे होगा क्या। अगर मैं यहाँ पर आके ऑल कर दूं, ऑल करने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर कोमा। और कोमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर आकर, बताएं। कॉम्पैक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, कॉम्पैक्ट, ठीक है। और कॉम्पैक्ट के अंदर आकर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आकर हमारा जो वेरिएबल बना हुआ है वो किस नाम से बना हुआ है, डेटा नाम का, ठीक है। कॉम्पैक्ट क्या काम करेगा, हमारा जो डेटा यहाँ पर आया है इस वाले वेरिएबल में, उसको हमारे व्यू के पास सेंड कर देगा, ठीक है। अब हम जरा अपने व्यू के पास आते हैं, और हमने जो यहाँ पर TR को ओपन करवाया हुआ था उसको हम खत्म करवाएंगे। और यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे, @ फॉर ईच का हमारे पास क्या लग जाएगा, लूप लग जाएगा, ठीक है। डॉलर, ये वो वेरिएबल है जो कि हमारे पास कॉम्पेक्ट के जरिए हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे, इसको अपने किसी और वेरिएबल में क्या करवा लेंगे, असाइन करवा लेंगे, ठीक है। जब ये काम हो जाए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर अपनी TR के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा TD ओपन होकर आ जाएगा। अमान, आवाजें बंद कर लो। TD के अंदर सबसे पहले भाई मुझे क्या चाहिए, मैं बोल देता हूँ भाई, हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल बना हुआ है, किस नाम से बना हुआ है वो, डॉलर हिस्ट्री नाम का हमारे पास जो वेरिएबल है उसके अंदर जाएं, और वहां से आप क्या निकाल कर लेकर आ जाए, मेरी हिस्ट्री लेकर आ जाए, यानी कि हिस्ट्री की ID लेकर आ जाए, ठीक है। चले, अगर मैं यहाँ पर आके अपने पेज को रिलोड कर दूं, तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारी क्या आ जाती है, एक ID जनरेट होकर आ जाती है, ठीक है। ये वही ID है जो कि हमने क्या करा हुआ था वहां पर, फिल करी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है भाई, मुझे क्या करना है, अपने यूजर का नाम लेकर आना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके ये बोलूँ कि भाई यूजर के अंदर से आप क्या लेकर आ जाओ, यूजर_ID लेकर आ जाओ, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमारे पास वहां पर क्या है, course_ID, ठीक है। और हमारे पास आखिर में एक कॉलम और बना हुआ है वहां पर, उसका नाम है हमारा DOB, ठीक है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा क्या आ जाएगा, तमाम का तमाम डेटा आ जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी हमारे पास आ गई, ठीक है। हमारे पास कोर्स की ID आ रही है, कोर्स का हमारे पास यहाँ पर नाम नहीं आ रहा, ठीक है। होना तो ये चाहिए था भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या आता, हमारे कोर्स का नाम निकल कर आ जाता, ठीक है। तो कोर्स का नाम लाने के लिए हम क्या करेंगे, अपना जो, अच्छा, ये जो इनरोल टाइम है इसको भी मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे, CREATED। एक दफा अपने कॉलम का नाम देख लिएगा भाई, क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, created_8 नाम है, ठीक है। CREATED_8, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम रखवा लिया है। नाम रखवाने के बाद अब हम क्या करते हैं, अपने जरा पेज के ऊपर आते हैं और उसको हम क्या कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। नेट स्लो चल रहा है काफी ज्यादा, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास जो डेटा है वो तो आधा सही आ रहा है, और आधा हमारे पास क्या आ रहा है, खराब आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर यूजर का नाम
और हमारे पास हमारे कोर्स की डिटेल आनी चाहिए थी, मतलब कोर्स का नाम आना चाहिए था, ठीक है। तो वो अगर आप लोगों ने लाना है तो भाई देखें, इसका जो काम है हम लोगों ने पहले भी करके रखा हुआ है, ठीक है। मैं अपने ज़रा VS कोड में आ जाता हूँ। और आपको शायद याद हो तो भाई, इसका जो काम था हम लोगों ने बिलोंग्स टू करके करवाया था, ठीक है। ज़रा आप अपने मॉडल्स को ओपन करें, और मॉडल के अंदर हम लोगों ने टीचर और कोर्स को क्या करवाया था, आपस में कनेक्ट करवाया था, याद है वो सारे काम। तो अगर आप टीचर का मॉडल ओपन करें तो यहाँ पर देखिए भाई, हम लोगों ने करा हुआ क्या है। हमने एक क्या करा हुआ है, फंक्शन बनाया हुआ है, किस नाम से, कोर्स नाम का। और उसी कोर्स को हमने क्या करा हुआ है, बिलोंग्स करा हुआ है हमारे कोर्स के मॉडल के साथ, ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास जो टीचर वाला डेटा है वो क्या होगा हमारे पास, कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, हमारे कोर्स वाले मॉडल के साथ। अब सेम काम भाई मुझे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि आप क्या करो, यहाँ पर आ जाओ, कहाँ पर आ जाओ, हमारे हिस्ट्री नाम के फंक्शन के मॉडल के अंदर। कहाँ गया हमारा मॉडल, एडमिशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, अपने एडमिशन वाले मॉडल के अंदर आते हैं। और यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, अपना उसी तरीके से क्या कर लूंगा, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। ये जो फंक्शन होगा वो किसके लिए होगा, हमारे यूजर के लिए होगा, ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है भाई। आपको अगर मैं दोबारा से अपना कंट्रोलर ओपन, मॉडल ओपन करके दिखा दूं तो इसको जरा समझिएगा। देखिए भाई, हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, दिस। दिस का मतलब ये कि भाई हमारे पास इस वाली क्लास की बात हो रही है, ठीक है। जहां पर भी आपको दिस लगा हुआ मिल जाए, इसका मतलब क्या है कि भाई जिस स्कोप के अंदर ये बना हुआ है, तो भाई वो कौन सा वाला स्कोप है, हमारा टीचर क्लास के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप चाहो तो भाई यहाँ पर डायरेक्ट टीचर का नाम भी लिख सकते थे, मतलब अपने मॉडल का नाम भी लिख सकते थे। लेकिन प्रोफेशनल तरीका यही होता है कि आप यहाँ पर क्या करो, जिसका कीवर्ड यूज करो, ठीक है। तो एक काम ये करता हूँ, मैं इसी को यहाँ से क्या कर लूंगा, कंट्रोल C से कॉपी करूंगा मैं, ठीक है। और आप क्या करोगे, अपने एडमिशन वाली जगह पर आ जाओगे। यहां पर आने के बाद आप क्या करोगे, अपने फंक्शन के अंदर आ जाओ, ठीक है। और यहां पर लाके आप क्या कर दोगे, इसको इस तरीके से पेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब यहां पर देखें हमने क्या बोला हुआ है कि दिस, दिस का क्या मतलब है, हमारे एडमिशन वाले मॉडल की बात हो रही है, ठीक है। ये एडमिशन मॉडल क्या होगा, हमारे पास बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, हमारे यूजर नाम के मॉडल के साथ। किससे बिलोंग करेगा, हमारे यूजर नाम के मॉडल के साथ, ठीक है। एक फंक्शन हमारे पास ये बन गया। इसी को मैं क्या करूंगा, यहां से आके कंट्रोल C से कॉपी करूंगा। और कॉपी करने के बाद फिर मैं क्या करता हूं, यहां पर आके इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक और फंक्शन बनेगा, किस नाम से, कोर्स नाम का, ठीक है। और ये जो हमारा क्लास है वो क्या करेगी, हमारे पास बिलोंग्स करेगी किससे, हमारे कोर्स नाम के मॉडल के साथ, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो ये एडमिशन वाली क्लास है ना भाई, इसको हम यूजर के साथ भी कनेक्ट करवा रहे हैं। और इसको हम क्या कर रहे हैं, अपने कोर्स वाले मॉडल के साथ भी कनेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। यानी कि तीनों मॉडल क्या होगा, हमारे पास एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, ठीक है। जब आपके पास ये काम हो जाए, फिर आप क्या करेंगे, अपने जरा हिस्ट्री वाले कंट्रोलर के अंदर आ जाएं। और यहां पर आके अब आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपने पास विथ का मेथड क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। हम क्या बोल देते हैं यहां पर आकर, विथ। विथ क्या काम करता है, हमारे पास हमारे जो भी रिलेशंस बने हुए होते हैं ना, क्या करता है, उनके नाम को बोलते हैं, भाई आप मुझे अपने आपने जो रिलेशन बनाकर रखे हुए हैं ना, मुझे उनके नाम बता दो। अब आपको याद होगा कि भाई मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर जो है ना, कोटेशन के अंदर क्या करवाया था, अपने मेथड के नाम बताए थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कोई एक रिलेशन नहीं बना हुआ, मल्टीपल क्या बने हुए, रिलेशन बने हुए हैं। और मल्टीपल चीजों को अगर आप लोगों ने एक साथ लिखना होता है तो भाई हमेशा क्या होता है, हमारे पास हमारा एरे आता है, ठीक है। एरे के अंदर आप आ जाएं, और यहां पर आपके पास क्या है, एक यूजर नाम का फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। मतलब एक हमारे पास क्या है, यूजर नाम का रिलेशन है। और एक हमारे पास क्या है, और रिलेशन बना हुआ है, किस नाम से, कोर्स नाम का, ठीक है। ये जो मेरा नाम लिखा हुआ है यूजर, और जो ये मेरा नाम लिखा हुआ है कोर्स, ये क्या है हमारे, कहाँ गया, ये ये देखिए भाई, हमारे पास ये फंक्शन के नाम कॉल कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो हमारे पास रिलेशन बना हुआ है वो इस वाले फंक्शन के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर आके अपने रिलेशन को कॉल करूंगा। और जब हमारे पास उसके साथ विथ लग जाए, तो फिर आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आकर उसमें जितना भी डेटा आ रहा है ना भाई, सबको क्या कर लोगे, गेट कर लोगे। क्या कर लोगे, तमाम की तमाम चीजों को यहाँ पर गेट कर लोगे। अच्छा, जब वो हमारे पास क्या हो जाए, गेट हो जाए, तो भाई एक दफा हम क्या कर लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास जो रिटर्न हुआ है वो असल में हो क्या रहा है। मैं बोल दूंगा डॉलर डेटा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर आ जाए अपने जरा पेज के ऊपर, और क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। तो यहां पर देखिए भाई, आपके पास क्या आ गए, आपके वो रिकॉर्ड्स आ गए जो कि आपके पास एक कहां से आ रहा है, यूजर के टेबल में से भी आ रहा है। और एक आपके पास कहां से आ रहा है, आपके कोर्स के टेबल में से भी आ रहा है। मतलब आपके पास रिटर्न क्या हो रहा है, आपके कोर्स की डिटेल भी आ रही है, आपके यूजर की डिटेल भी आ रही है, और आपके एडमिशन की डिटेल भी आ रही है, ठीक है। हमने क्या करवा लिया, तमाम की तमाम चीजों को यहाँ पर बेक करवा लिया, कॉल करवा लिया है। जब ये काम हो जाए, फिर आप क्या करो, आपने बस इसको चेक कर लिया ना भाई, इसको आप क्या करो, हटाओ। और क्या कर लोगे, यहां पर आकर रिटर्न करवा लोगे, ठीक है। अभी अगर मैं अपने पेज को क्या करूं, रिलोड करूं, अभी यहां पर हमारे पास किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। बस अब मुझे करना क्या है, यहां से नाम चेंज करना है और यहां से कोर्स को चेंज करना है, ठीक है।
तो करेंगे किस तरीके से, आप अपने जरा एडमिशन वाले पेज के ऊपर आ जाओ, यानी कि हिस्ट्री वाले पेज के ऊपर आ जाओ। आपने बोला हुआ क्या है कि भाई हिस्ट्री में से क्या निकाल लो, यूजर की आईडी को निकाल लो। नहीं, हिस्ट्री में जाओ, वहां से आपको क्या मिलेगा, यूजर मिलेगा। ठीक है, यूजर के अंदर जाओ, वहां से क्या मिलेगा आपको, नेम मिलेगा। ठीक है, आप अपने पेज को क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे, मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, मेरा नाम लिखा हुआ आ गया, मोहम्मद इब्राहिम। इसी तरीके से मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर कोर्स का डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, भाई आप एक काम ये करो, कोर्स की आईडी को डायरेक्ट लेके नहीं आओ। आप क्या करोगे, पहले कोर्स के टेबल में जाओगे, वहां से आपको क्या मिलेगा, कोर्स का नेम मिलेगा। ठीक है, जब आप अपने पेज को रिफ्रेश करोगे तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे कोर्स का नाम आ जाएगा। कितना आसान काम, कोई लंबी झंझट पाली नहीं मैंने, इतना सा काम है, कोई इतना मतलब हम इसको समझते हैं बहुत मुश्किल काम हो रहा है, इतना मुश्किल है नहीं है। ठीक है, अब आप एक काम ये करो कि आपने वो जो एडमिशन वाला कंट्रोलर बनाकर रखा हुआ था ना भाई, आप जरा अपने उस वाले कंट्रोलर को जरा ओपन तो करो, उसमें आपने करा हुआ क्या था। आप जरा यहाँ पर आ जाओ अपने एडमिशन वाले कंट्रोलर के अंदर, टांगिया, एनरोल कंट्रोलर बल्कि। ठीक है, आपने क्या बोला हुआ था कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, हमारा एडमिशन सक्सेसफुली हो जाए, तो क्या कर दो, हमारे को एक मैसेज शो करवा दो। आपकी दवा मैसेज थोड़ी शो होगा, मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप क्या कर दो, हमारे को रिटर्न रिडायरेक्ट क्या कर दो, हमारे एक राउट पे कर दो। ठीक है, और उस राउट का हमने नाम क्या रखा है, वो बात सबको मालूम है भाई, क्या नाम है हमारे राउट का, हिस्ट्री नाम है मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो जाए, हमारा एडमिशन हो जाए, मतलब इनरोल हम हो जाए, तो हमें क्या कर दो, हमारे हिस्ट्री वाले पेज के ऊपर शो करवा दो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर मैंने फिलहाल एरर लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको बेक भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल इसको हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा यहाँ पर शो होगा या नहीं होगा। ठीक है, जरा मैं, अच्छा इंडेक्स तो हमारे पास बना हुआ ही नहीं है। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, इसको यूजर डॉट इंडेक्स को यूआरएल से क्या करते हैं, हिट करते हैं। अच्छा भाई, ये जो यूआरएल है ना भाई, ये आप क्या कहते हैं, खुद से सेट कर लेना। ठीक है, चलें, सबसे पहले मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे कुछ कोर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि भाई मेरे पास क्या है, मेरा ये एक्सेल का वाला कोर्स है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद मेरे पास उसकी डिटेल वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको एनरोल करेंगे। अब एनरोल करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास मेरा कोर्स का नाम लिखा हुआ आ रहा है, मेरे पास मेरा अपना नाम भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, बस मुझे करना क्या है, मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देनी है। ठीक है, तो यहाँ से आके हम अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आके 2005 कर लेते हैं, काफ़ी है। चले, सबमिट पे क्लिक करा मैंने। जैसे ही हमारे पास हमारा एनरोल होगा, हम डायरेक्ट कहाँ पर आ रहे हैं, हमारे हिस्ट्री वाले पेज के ऊपर आ रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास हमारी तमाम की तमाम हिस्ट्री शो हो जाती है। ठीक है, अब भाई ये जो हमारे पास काम था, ये काम हो गया। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बटन मेरे को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बटन भी भाई यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, मैं उसका काम भी बता दूंगा भाई हमारे पास होगा क्या। तो जरा अपने हिस्ट्री वाले पेज के ऊपर आ जाएं। ठीक है, हिस्ट्री बिलेड वाले पेज के ऊपर, और यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे, अपना एक और टीएच ओपन करवा लेंगे, और यहाँ पर आके हम क्या बोल लेंगे, DOWNLOAD, डाउनलोड। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास होगा क्या, भाई हमारे पास यहाँ पर जो है ना, एक टीडी में क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आके बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ऊपर TH। ठीक है, टीडी के अंदर हमारे पास क्या आ रहा होगा, हमारा कोई ना कोई ऐसा बटन आ रहा होगा। ठीक है, क्लिक टू, DOWNLOAD, क्लिक टू डाउनलोड। ठीक है, फिलहाल अभी मैं इसको ऐसे वैसे शो करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, एक बटन आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, क्लिक टू डाउनलोड पे जब मैं क्लिक करूँ ना भाई, इस वाले जो कोर्स की हिस्ट्री है ना भाई, कोर्स का नाम, कोर्स की डिटेल, मेरी अपनी डिटेल, वो सब के सब हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पीडीएफ के अंदर डाउनलोड भी हो जाएगी। ये मैं करवाऊंगा। ऐसे होगी, हमारे पास एक पैकेज यहाँ पर डाउनलोड होगा। ठीक है, डिपेंडेंसी में चलाऊंगा, उसके जरिए काम होगा। सिर्फ मैं क्या करूंगा, बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, हमारे पास इस कोड की जो हिस्ट्री है ना, वो क्या होगी, हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो भाई इस वाले कोर्स की हमारे पास जो भी हिस्ट्री होगी, वो हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में क्या होगी, डाउनलोड होगी। तो जिस जिसका भी काम पीडीएफ वाला आया हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर, वो क्या कर लेगा, ये वाला काम भी करवा लेगा। ठीक है, अब आज के लिए भाई इसको इतना ही रखते हैं। अच्छा एक काम और, कि हमारे पास जो एडमिन वाला पेज है ना भाई, उसको जरा ओपन करवाएं आप। ठीक है, admin.index, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा यूजर्स आ रहा है, कोर्स आ रहा है, टीचर्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास हमारे एनरोलमेंट की हिस्ट्री भी आएगी, मतलब कौन कौन से यूजर ने हमारे पास क्या करा हुआ है, एनरोल करा हुआ है। ठीक है, सेम काम होगा जैसे आप लोगों ने वेबसाइट पे फेच करवाया हुआ है ना भाई, उसी फंक्शन का आप क्या कर दो, यहाँ पर कॉल कर दो, यहाँ पर भी क्या देगा, हमारे पास हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये काम आप लोग कर लें। और बाकी आप लोग के जो प्रोजेक्ट्स हैं भाई, मेरे को अपने अपना जरा प्रोजेक्ट आज चेक करवा दें, क्योंकि अब टाइम कम रह गया जी। आवाजें बंद करो जरा। हम्म। सारे का नहीं, वो भी हम ला सकते हैं, बियर का ग्लव्स लगेगा हमारे पास। ठीक है, वो करवा दूंगा मैं, फिलहाल अभी ये काम करें हम लोग। ठीक है, हिस्ट्री वाला जो यूजर वाला काम है, बस उसी यूजर का आना चाहिए, उसके लिए फिर यहाँ पर हम वियर की कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, कोई इतना लंबा काम नहीं है, वो छोटा सा काम है।
चले जरा मेरे को अपने अपने प्रोजेक्ट दिखा दें भाई, आप लोगों ने कितना कितना काम कर लिया है।